हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, विंटर वेकेशन से पहले चैप्टर 13 तक वर्क हो गया था। अब आइए देखते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में है अनेकार्थी शब्द। कौन से होते हैं अनेकार्थी शब्द, आइए जानते हैं। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया। और नेक्स्ट है राजा को फूलों का हार पहनाया गया। देखिए, दोनों में एक ही शब्द आ रहा है बार बार, हार। कलर से, रेड कलर से लिखा है हार और दूसरे में भी लिखा है हार, लेकिन इन दोनों हार का यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य में हार का अर्थ है किसी भी दौड़ में, प्रतियोगिता में पराजित होना, और दूसरे वाक्य में हार शब्द का अर्थ है फूलों की माला। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द, हार शब्द एक ही है लेकिन इसके दोनों अर्थ अलग अलग हैं, और ऐसे ही शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। अब देखेंगे, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, उदाहरण दिए गए हैं नीचे। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ और ये आपको भी घर पर रीडिंग करनी है। अंक, अंक के दो अर्थ हैं, गिनती और गोद। इसके वाक्य प्रयोग हैं आगे। गणित को अंक विज्ञान भी कहा जाता है। दादी की अंक में राहुल बहुत खुश है। नेक्स्ट, आम, आम के दो अर्थ हैं, एक फल और साधारण। वाक्य प्रयोग, कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। मंत्री जी एक आम आदमी की तरह खड़े थे। नेक्स्ट, काल, काल के दो अर्थ, समय और मृत्यु। वाक्य प्रयोग, पाषाण काल में लोग पत्थर का भी प्रयोग करते थे। मृत्यु, बिल्ली काल बनकर चूहे के सामने आ गई। पूर्व, इसके भी दो अर्थ देखेंगे, एक दिशा और पहले। वाक्य प्रयोग, रामू पूर्व की ओर जा रहा था। नेक्स्ट, आज तो गीता समय से पूर्व ही आ गई है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। लाल, लाल के दो अर्थ हैं, एक रंग और दुलारा। वाक्य प्रयोग, सोहन के पास लाल रंग की कार है। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चा अपनी माँ का लाल होता है। उसके बाद वर, वर के दो अर्थ, दूल्हा और वरदान। दूल्हे का वाक्य प्रयोग, सोनाली का वर बहुत बुद्धिमान है। और वरदान से वाक्य बनेगा, जल देवी ने लकड़हारे को वर में सोने की कुल्हाड़ी दी। उसके बाद वार, वार के दो अर्थ हैं, दिन और प्रहार। वाक्य प्रयोग, कल मंगलवार है, राम के वार से रावण धराशायी हो गया। और लास्ट है इसमें सोना, एक धातु और नींद लेना, इसके दो अर्थ हैं। सोना तो दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, और नींद लेना, प्रत्येक व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए। तो बच्चों, इसकी रीडिंग आप अपने आप एक बार फिर से करेंगे। अब देखेंगे अभ्यास में सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, ये परिभाषा आपके चैप्टर में येलो कलर से जो हाईलाइट करके दी हुई है, ये वही परिभाषा है। आप चाहें तो बुक में से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्व शब्द के दो अर्थ बताइए। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक दिशा और पहले। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। सोना के दो अर्थ हैं, एक धातु और नींद लेना। काल के दो अर्थ, समय और मृत्यु। अंक के दो अर्थ, गिनती और गोद। नेक्स्ट, एमसीक्यूएस, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वार का एक अर्थ यह भी है, दिन। और लाल का अर्थ नहीं है, लाल का अर्थ कौन सा नहीं है? लेटना। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। काल का अर्थ नहीं है, काला। उसके बाद रचनात्मक गतिविधियाँ, अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। देखिए, पत्र दिया है, इसमें पत्र के दो अर्थ भी दिए हैं, पत्ता और चिट्ठी। और उदाहरण के लिए एक वाक्य बनाया गया है, माँ ने पूजा के लिए बेलपत्र मंगवाए, बुक में दिया हुआ है। उसके बाद चिट्ठी का आपको वाक्य बनाना है, तो ये बना है, डाकिया चिट्ठी लाता है। उसके बाद पर मीन्स पंख भी होता है, और
ऊपर भी होता है। तो इसके 2 वाक्य देखेंगे। मोर के पंख सुंदर हैं, किताब मेज के ऊपर रखी है। नेक्स्ट, जग। जग माने संसार भी होता है और जग एक बर्तन का नाम भी है। तो यहाँ पर वाक्य बनेंगे, सारा संसार ईश्वर ने बनाया है और बर्तन के लिए जग में पानी रखा है। तो बच्चों ये इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए तथा सामने उसका अर्थ भी लिखिए। तो ये आप इस प्रकार से करेंगे। देखिए, समय से खाना खाना अच्छा होता है और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है इसमें भोजन, जो पहले से लिखा हुआ है। और उसके बाद देखेंगे, अच्छे काम का फल अच्छा होता है और फल के लिए आपको लिखना है परिणाम। नेक्स्ट, मेरी बहन के बाल घुंघराले हैं, बाल के लिए आपको लिखना है केश। विनय ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और भाग के लिए आप लिखेंगे हिस्सा लेना। नेक्स्ट, सारा जग ईश्वर ने बनाया है, जग संसार। धोबी नदी के जल से कपड़े धो रहा है और जल के लिए आप लिखेंगे पानी। तो बच्चों पहले आप ये फिल कर लेंगे और उसके बाद जो इधर वाला पोर्शन है इसका, ये आपको इस तरह से फिल करना है। देखिए, परिणाम, केश, हिस्सा लेना, संसार और पानी। तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।